हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ना आज हम जो अपना लास्ट टाइम जो HSSC CET का पेपर हुआ था ना, उसको मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ये आपका ओरिजिनल पेपर है। देखो, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो हरियाणा का ताजमहल किसको बोलते हैं? जल महल, शेख चिल्ली का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा या शीश महल। तो किसे है जो हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा। क्या शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो नेकीराम शर्मा, रामकिशोर, ठाकुर राम सिंह या लाला मुरलीधर। तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है, तो ये किसको जाता है? आपका पंडित नेकीराम शर्मा को। किसको? हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीरगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ? तो हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीरगढ़ के किले का निर्माण आपका कब हुआ था? 12वीं सदी में। कब हुआ था ये? आपका 12वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ? नाहरी, जातिकला, सीही, मोखरा। तो पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के जातिकला बोलते हैं जिसको, उसमें हुआ था। ठीक है, और पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का कालिदास, सूफी संगीत के सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट से आपको याद रखने हैं। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? डाफ, डमरू, चौपाइया, लूर। तो देखो, जो लूर नृत्य होता है वो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, लूर नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। कौन करता है लूर नृत्य को? महिलाएं होली के अवसर पर करती है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन। देखो, सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया है? हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? पानीपत, यमुनानगर, फरीदाबाद, रोहतक या उत्तर नहीं देना चाहते। तो क्या है? हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? यमुनानगर में। किस जिले में? यमुनानगर में, जो एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल है। ठीक है, अभी देखिए सेवंथ क्वेश्चन। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरण, बाघ, घोड़ा, हाथी, उत्तर नहीं देना चाहते। तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा? आपका काला हिरण। कौन सा? काला हिरण। 8 क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1970, 1960, 1965, 1979। तो हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1979 में हुई थी। कब हुई थी? 1979 में। और ये कहाँ हुई थी? गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अभी देखिए 9 क्वेश्चन। देखो 9 में क्या दिया हुआ है? किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़ का किला, कानौड़ किला, माहम किला, गोहाना का किला। तो हरियाणा के मुख्य द्वार से
किस किले को जाना जाता है? बहादुरगढ़ का किला। हरियाणा का प्रवेश द्वार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए 10 क्वेश्चन। देखो 10 में क्या दिया हुआ है? हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा। तो हरियाणा है जो कर्क रेखा, भौगोलिक रूप से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। किसके? कर्क रेखा के, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 क्वेश्चन क्या है? रोहतक का सौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है। अनाज, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, लकड़ी, कपड़ा। तो रोहतक का जो सौरी बाजार है वो हरियाणा का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। कौन सा? कपड़ा बाजार। ठीक है, इसके लिए इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी देखिए 12 क्वेश्चन। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? तो 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज पहलवान उदयचंद, मास्टर चंदगीराम, लीलाराम सांगवान या सज्जन सिंह। तो इनमें से कौन है? लीलाराम सांगवान। कौन? लीलाराम सांगवान। ये क्या है? 1958 के जो कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, विज्ञान, सामाजिक कार्य, साहित्य। तो हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में देते हैं? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। देखिए 14, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? ओम प्रकाश गांधी, मोतीलाल मैदान, रघुवेंद्र तंवर या सुमित अंतल। तो हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान मिला? मोतीलाल मैदान। किसको? मोतीलाल मैदान को ये आपका मिला था। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन। क्या दिया हुआ 15 में? भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो भैंस की किस प्रजाति को यानी कि ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? यानी मुर्रा नस्ल की कौन सी है? नीति रवि, महसाना, मुर्रा या फिर बदावरी। तो कौन सी है ये? मुर्रा। और सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस कहाँ पाई जाती है? जींद में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन। देखिए 16 क्वेश्चन में क्या दिया है? 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर स्वरूप सिंह, गोपाल सिंह, आलोक सिंह, सर छोटूराम। तो 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में पहले भारतीय नियुक्त कौन हुए थे? देखो सबसे पहले जो सर सादीलाल थे वो आपके नियुक्त हुए थे। ठीक है, अब देखो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। तो उसके बाद क्या है? स्वरूप सिंह। कौन? स्वरूप सिंह आपके क्या है? इस आंसर का क्या? आंसर का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर सर सादीलाल होता तो वो आपका माना जाता। ठीक है, अभी नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखो। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, पंचकूला। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ देखो आपकी अंबाला में भी मिलती है, यमुनानगर में भी मिलती है, पंचकूला में भी मिलती है। पर शिवालिक की पहाड़ियाँ आपका सिरसा जिले में नहीं मिलती है, क्योंकि शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है, जबकि जो आपका सिरसा है वो हरियाणा के पश्चिम में पड़ता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब 18 क्वेश्चन। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन
कब हुआ? तो हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन आपका 31 मई 1994 को हुआ था। कब हुआ था? 31 मई 1994 को पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन क्या दिया हुआ 19 क्वेश्चन में। एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोलक एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो देखो महात्मा गांधी को 10 अप्रैल कब? 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 20 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? साइरसैक, कानोड़, सत्यमेयपुरम, कपिस्थल। तो हरियाणा के कौन से जिले का नाम है जो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कानोड़। क्या? कानोड़, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं 21 क्वेश्चन पर। देखो 21 क्वेश्चन में क्या दिया है? 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? तो BBY की फुल फॉर्म क्या थी? भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, यह योजना किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन क्या है अपना? राइट है। नेक्स्ट देखिए 22 क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? गुरुग्राम, पंचकुला, कैथल, रोहतक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा गुरुग्राम की है। कितनी है? 84.7%। ठीक है, 84.7% आपकी गुरुग्राम की साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना का शुभारंभ हुआ? 2013, 2014, 2015, 2011। तो भारत सरकार ने 1 जनवरी कब? 1 जनवरी 2013 को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT योजना शुरू की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24 क्वेश्चन। देखो 24 में क्या दिया है? हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई? तो कितनी हुई थी? हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर 1805.45 यूनिट हो गई। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है? तो कितना निर्धारित किया है? 4.6%। कितना? 4.6% आपका निर्धारित किया गया है। ठीक है, देखिए अब 26 क्वेश्चन जिसमें हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं वो है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? He was advised dash the seminar without preparation। तो क्या आएगा? एडवाइज, देखो इसमें आएगा he was advised not to attend। क्या? not to attend the seminar without preparation। नेक्स्ट देखिए 27 क्वेश्चन, which of the phrase given below should replace the phrase underlined in the following sentence to make it grammatically correct? तो देखो she showed coverage in advocating policy which were not common acceptability then। तो common acceptability then इसकी जगह क्या होगा हमारा? commonly expected then। commonly ये नहीं commonly acceptable है तो commonly expected then। ठीक है, डी क्या होगा अपना? राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में प्रीपोजिशन फिलअप करनी है। विजिटर इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड डैश वॉकिंग ऑन द ग्रास। तो क्या आएगा इसमें? तो देखो विजिटर इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वॉकिंग ऑन द ग्रास। ठीक है,
29 क्वेश्चन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। तो देखो, ही सैड 2 and 3 is 5, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या आएगा बस डायरेक्ट, ही सैड दैट 2 and 3 is 5, यानी ए ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब 30 क्वेश्चन। देखो हमें 30 क्वेश्चन में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बतानी है, तो क्या होगी स्पेलिंग राइट, THESAURUS, तो ये किस स्पेलिंग में थे सुरेश, बी में, यानी बी ऑप्शन क्या है राइट है। 31 में भी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, तो इसमें कौन सी होगी अपनी ए ऑप्शन, ठीक है, ये अपनी स्पेलिंग राइट है। 32 क्वेश्चन देखो अभी क्या है हमें, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडम, ही हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट, तो ए हेयर ब्रेथ, इस इडम का मतलब क्या होगा, वेरी नैरो और एक्सट्रीमली क्लोज एस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि नैरो, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 33 क्वेश्चन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड, यानी कि जो खुद है इनकी ऑटोग्राफी बोलेंगे, ऑटोग्राफी किसको बोलेंगे, ऑटोग्राफी यानी कि जो अपनी खुद के बारे में खुद की यानी कि क्या है खुद की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखता है, ठीक है। अच्छा, बायोग्राफी किसको बोलेंगे, रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है। और कैलियोग्राफी बोलेंगे द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, क्या, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कैलीग्राफी। और बिबिलोग्राफी ए लिस्ट ऑफ बुक सोर्स यूज्ड इन ए वर्क, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए 34 क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज द मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड प्रोसेक, तो प्रोसेक का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, यूनियन स्प्रिंग, क्या, यूनियन स्प्रिंग, ठीक है। और प्रोसेक का एंटोनिमी क्या होगा, पोएटिक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन, देखो आपको 35 में पहले ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इसको रीड कर लेना। अभी इसके मैं डायरेक्ट ना क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। तो देखो क्या था आपका, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबो पैसेज, देखो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लीगल का इसमें एंटोनिमी पूछा है, तो लीगल का एंटोनिमी क्या होगा, इलीगल, है ना, तो डायरेक्ट बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। अच्छा 36 देखिए, द स्किन एंड बोन ऑफ टाइगर आर आल्सो यूज्ड फॉर, तो जो स्किन होती है और हड्डी होती है वो टाइगर की, वो किसके लिए यूज करते हैं, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 37 क्वेश्चन, द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज, क्या, द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज पोचिंग फॉर ट्रेड, क्या, पोचिंग फॉर ट्रेड, यानी बी ऑप्शन क्या है राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 38 क्वेश्चन, देखो ये बताना है 38 क्वेश्चन में किस में ग्रामेटिकल एरर है, तो देखो मार्क द नंबर ऑफ द पार्ट विच एरर इज योर आंसर, इफ देयर इज नो मार्क फोर्थ को सिलेक्ट करना है। तो देखो द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, तो किस पर, द साइंटिस्ट वाज सीम्ड, तो देख किस में एरर है अपना, ए में। द वर्ब सीम इज ए लिंकिंग वर्ब, क्या है, सीम लिंकिंग वर्ब एंड यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, तो क्या है इसमें ए पार्ट में एरर है, तो ए देखो आपका किस में है, सी ऑप्शन में, तो सी क्या है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, लेवल, गेम, डोज, नहीं आर आएगा, तो आर से देखो कौन सा स्टार्ट हो रहा है अपना, एक ही ऑप्शन है जो अपना आर से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो यही क्या है राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 40 क्वेश्चन, तो देखो अभी 40 क्वेश्चन देखिए, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, इट इज बीइंग रीड बाय अस, तो इसका क्या बनेगा, वी आर रीडिंग इट, क्या बनेगा, वी आर रीडिंग इट,
यानी डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो आज हम अपना 40 क्वेश्चन तक ही करेंगे। ठीक है, आई होप सभी को 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुए होंगे। और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।